हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है दोस्तों, इस वीडियो का मिशन जो है अब की बार सबके सपने हों साकार। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो आपका एक अध्याय है वो है विज्ञान एवं रसायन। तो इसमें हम लोग क्या विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उनके बेसिक बातों का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विज्ञान शब्द जो है उसके उत्पत्ति के बारे में कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो चलिए पहले आप देखते हैं विज्ञान यानी साइंस। दोस्तों, जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है वो एक आपका लैटिन शब्द है साइंटिया। साइंटिया, इसको आप नोट कर लेंगे कि इसका निर्माण हुआ है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। इस साइंटिया शब्द से हुआ है और इस साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो अब हम बात करेंगे इस साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, किसी तथ्य जो होता है उसका क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। साथियों, विज्ञान के बारे में आपको एक और छोटी सी मगर महत्वपूर्ण बात को मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो विज्ञान शब्द है, आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान विज्ञान जो है ये कौन से भाषा का शब्द है। तो विज्ञान आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान जो है मेरे दोस्त आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। साथ ही साथ अगर हम अरबी भाषा की बात करें तो अरबी में आप लोगों का एक शब्द आता है इल्म। इल्म, ये इल्म भी जो है आपका, इल्म का भी अर्थ वही है जो विज्ञान है, अर्थात इसका भी, इल्म का भी अर्थ होता है ज्ञान। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि रसायन विज्ञान जो है एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है। रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण आमतौर पर माप तौल से संबद्ध होते हैं। जो रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण होते हो वो आम तौर पर क्या होते हैं, माप तौल से संबंध होते हैं। जैसे मात्रा को मापने के लिए आपके पास क्या होता है, तराजू। आप वजन को नाप अगर आप वजन को तौला जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, तराजू। इसी प्रकार अगर हम आयतन को मापें तो इसके लिए क्या होता है, क्यूरेट। तथा पाइपेट, रंग की तीव्रता को नापने के लिए कैलोरी मीटर। तो आप क्या करेंगे, ये होता है कलरीमीटर। ठीक, मतलब कलर को मापने के लिए आपका होता है मेरे दोस्त कलरीमीटर। तो ये सब आप लोग नोट करके रखेंगे। और तापमान परिवर्तन की माप के लिए आपके पास क्या होता है, थर्मामीटर। ठीक, ऐसे मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका होता है तथा कंप्यूटर तकनीक के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ है जो पदार्थ की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स युग है और कंप्यूटर जो हमारा तकनीक है, इन दोनों के मदद से अब अब क्या हो गया है, ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण हो गया है या विकास हो गया है जिसकी सहायता से हम एकदम सही माप निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ यही है। अब मेरे दोस्त, अब हम क्या करते हैं, तो देखो संसार के बारे में विज्ञान क्या है, आप कह सकते हो संसार के बारे में हमारे अंदर जो जानने की जिज्ञासा है वही विज्ञान है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको विज्ञान के बारे में बताया। अब आइए देखते हैं हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस।
तो आइए हम लोग शाखाएं की बात करते हैं। शाखाओं में मेरे दोस्त विज्ञान की निम्नलिखित, विज्ञान की क्या है मेरे दोस्त, निम्नलिखित शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। तो विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? पहला आपका आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा मेरे दोस्त जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मेरे दोस्त कि इसमें हम लोग जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वो जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम क्या। अब अगला, जीव विज्ञान को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला आपका हो जाता है जीव विज्ञान, दूसरा आपका हो जाता है वनस्पति विज्ञान। अब मेरे दोस्त जीव विज्ञान में आपका क्या आता है? तो जीव विज्ञान जो आपका होता है, जीव विज्ञान, उसमें जीव विज्ञान दोस्तों उसके दो शाखाएं जो होती हैं, पहला आपका होता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? इसके अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्य तथा पशुओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का भी अध्ययन करते हैं और पशुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा मेरे दोस्त आपका क्या आ जाता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम इसके मतलब अंतर्गत हम वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब आ जाता है आपका भौतिक विज्ञान। अब आपका आ जाएगा भौतिक विज्ञान। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं भौतिक विज्ञान को। तो क्या होता है मेरे दोस्त? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। ये आप लोगों ने, अगर आप हाई स्कूल से होंगे तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अगर आप इंटर से होंगे तो भी आप इसके बारे में अच्छे से परिचित होंगे। तो ये होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तीसरा मेरे दोस्त आपका आ जाता है खगोल विज्ञान। अब खगोल विज्ञान क्या है? तो खगोल विज्ञान मेरे दोस्त है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका खगोल विज्ञान कहलाता है। अब चौथे नंबर पर आपका आ जाता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, तो ये क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान आपका होता है पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? भूगर्भ विज्ञान कहलाती है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदियां आदि के जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और वही हमारा भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जिन साथियों के पास बुक नहीं है या किसी भी अभाव के कारण वो बुक नहीं ले पा रहे हैं, तो उन साथियों के लिए हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में निःशुल्क वीडियो एवं पीडीएफ, बुक की पीडीएफ, साथ ही साथ दोस्तों हमने अपने हैंड राइटिंग पीडीएफ भी दे रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी उस चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे सर्च करिए एक्सीलेंट गुरुकुल और वहां से जुड़ जाइए।
तो चलिए हम लोग अगले पे आ जाते हैं, यानी 5 नंबर पे आ जाते हैं, आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। यही तो हम पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है मेरे दोस्त, ये मिस्र के प्राचीन नाम कैमी, यानी मिस्र का जो प्राचीन नाम था कैमी शब्द से हुई है, और जिसका किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, यानी उसकी संरचना कैसी है, संगठन कैसी है, गुण धर्मों को बनाने की विधि व उन पर जो विभिन्न ऊर्जाओं, यानी ऊर्जा, जो आपका उष्मा हो गया, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। आपका कौन सा? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का जो ज्ञान है उस सर्वप्रथम मिस्र अरब देशों में हुआ, यानी मिस्र अरब जो देश थे उनको सबसे पहले इसका ज्ञान हुआ, और वहीं से इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा। और आपका एक महत्वपूर्ण जो आ जाता है लेविसिए, ये थे आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता थे, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे आपके लेबायसिए। कहीं कहीं लेविसिए लिखा रहता है तो आप लोग कंफ्यूजन ना पालें, उसको आप लेविसिए पढ़ेंगे या लेबायसिए पढ़ेंगे। ठीक। अब रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक बार हम, अगर आप कहीं नोट करना चाहें तो नोट करें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुण धर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही आपका रसायन विज्ञान कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो मेरे दोस्त, जो आपके रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं, उनको देखो। रसायन विज्ञान की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहला आपका आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो आपके अकार्बनिक तत्व हैं, जो आपके क्या हैं? अकार्बनिक तत्व हैं, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है आपका अकार्बनिक रसायन में। दूसरा आपका दोस्तों आ जाता है कार्बनिक रसायन। दूसरा आपका आ जाता है मेरे दोस्त कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है? कार्बनिक रसायन जो आपका होता है दोस्तों, इसमें जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो आइए देखते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा, इस शाखा के अंतर्गत क्या होता है? कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, जैसे उसमें आपका आता है क्या? कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों तथा सल्फाइडों को छोड़कर, जैसे आपके कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुण धर्मों एवं बनाने की विधियां व उपयोगिता जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वां है, जबकि इसके यौगिकों की जो संख्या है प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। उसके बाद मेरे दोस्त आपका आ जाता है कौन सा? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं ये भौतिक रसायन क्या होता है। तो मेरे दोस्त, रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन। जो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष जो आपके परिस्थितियों
का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन जो होता है वही आपका रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी भौतिक रसायन कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये आपके परिवार की तरह है, और हम लोगों ने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया हुआ है। इसलिए आप लोग इस चैनल को अपना चैनल समझें, अपने परिवार का हिस्सा समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो साथियों मिलेंगे आप लोगों के से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।